अध्याय 2। तो लिंग की बात हम करते हैं प्यारे बच्चे। लिंग क्या है? जो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का बोध कराए। तो इसकी एक परिभाषा दी है लिंग की, क्या बोलेंगे? याद रख लेना, कामता प्रसाद गुरु जी ने। कामता प्रसाद जो गुरु हैं के अनुसार क्या कहते हैं? क्या बोला? स्त्रीलिंग वह है, स्त्रीलिंग वह है जो स्त्रीत्व का बोध कराए। इसका स्त्रीत्व का बोध कराए, यानी कि किसकी तरफ इशारा करेगा ये? स्त्रीलिंग स्त्री जाति की तरफ, स्त्रीत्व का बोध। और पुल्लिंग को इन्होंने क्या कहा? पुल्लिंग के बारे में इन्होंने कहा पुल्लिंग वह है जो पुरुषत्व यानी कि पुरुष जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए? पुरुषत्व। अब बात इंपॉर्टेंट आती है, मराठी भाषा में कितने लिंग हैं? बहुत प्रश्न पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में। मराठी भाषा में, संस्कृत में, तो अन्य भाषाओं में 3 लिंग होते हैं। बोलेंगे भी फटाफट से, अन्य भाषाओं में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं, याद रख लेना, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं। तो भेद आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब संस्कृत पूछे तो 3 कहेंगे आप, ठीक है? आपसे मराठी पूछ ले तो 3 कहेंगे। अन्य भाषाओं में कितने लिंग होते हैं? वो 3 होते हैं। बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत भी इतनी बात में? लिंग क्या होता है आपका? किसका बोध कराएगा आपको? या तो स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का बोध करा। अब समझना भाई ध्यान से, स्त्री और पुरुष जाति के बोध में हम क्या समझेंगे? स्त्री और पुरुष जाति के बोध में हम क्या समझेंगे? ध्यान से देखना। हिंदी में 2 लिंग हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो अगर मैं पुल्लिंग शब्दों की बात आपसे करूं या मैं आपसे करूं प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग शब्दों की बात, तो आप कहेंगे भैया कुछ शब्द बता दो मुझे बताओ भी कुछ पुल्लिंग शब्दों के नाम आप बताएं। तो पुल्लिंग शब्द जब मैं देखता हूं, मैंने देखा एक पेड़ शब्द हो गया। क्या हो गया? पेड़ शब्द हो गया। पहाड़ शब्द हो गया, पहाड़ शब्द हो गया। हाथी शब्द हो गया। अन्याय शब्द हो गया, अन्याय, क्या बोलूंगा? अन्याय शब्द हो गया। त्याग शब्द हो गया। क्या हो गया? त्याग शब्द हो गया। ये कैसे हो गए? ये पुल्लिंग शब्द हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछूं मुझे कुछ स्त्रीलिंग शब्द बताओ। अब आप कहो भैया आप क्यों कह रहे हो इसको पुल्लिंग, अन्याय पुल्लिंग है? ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे कुछ स्त्रीलिंग शब्द बताओ जो स्त्री जाति का बोध कराएं, तो आप कहोगे वायु, वायु हो गई, हींग हो गई, हींग, पृथ्वी हो गई, क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, काया हो गई, काया, आज्ञा शब्द हो गया, आज्ञा, वस्तु शब्द हो गया, वस्तु, सेना शब्द हो गया, क्या हो गया? सेना शब्द हो गया आपका, कमीज शब्द हो गया, कमीज, ईमानदारी शब्द हो गया, क्या हो गया? ईमानदारी। मैंने आपसे कह दिया कि ये सब स्त्रीलिंग शब्द। क्यों भैया? उभयलिंग नहीं होता हिंदी भाषा में। आप शायद पहली बार लिंग पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में सिर्फ 2 लिंग होते हैं। उभयलिंगी कौन से शब्द होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है? देखो भाई ध्यान से, तो यह महत्वपूर्ण बात आती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, ये क्यों है? तो याद रख लेना, लिंग की पहचान के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? लिंग की पहचान की 3 विधि हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 3 प्रकार हैं। कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। और ये 3 विधि कौन कौन सी हैं देखना ध्यान से। तो 3 विधि है। नंबर 1, आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोग शायद बहुत सारे बच्चे सर्वनाम नहीं जानते हो। अच्छा वो थम्स अप करो जो नहीं जानते सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का प्रयोग करके। नंबर 2, विशेषण का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके। और तीसरा हमारा तरीका है प्यारे बच्चे, क्रिया का प्रयोग करके। इसका क्रिया का प्रयोग करके। बहुत बढ़िया, देखना भी ध्यान से। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं आपका जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाएं। ध्यान से देखें, सर्वनाम होता है मैं से बने हुए मेरा, मुझको, मुझसे, हमसे बने हुए हमारा, हमारी, हमसे, ठीक है, अपना, आपसे बने हुए, तुमसे बने हुए तुम्हारा, तुम्हारी। तो इन शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे जी? तो पेड़ के लिए बोलो हमारी पेड़ या फिर हमारा पेड़। बोलो भाई हमारी पेड़ या हमारा पेड़। उसका का प्रयोग कर सकते हो, उसका पेड़ या उसकी पेड़, उसका या उसकी, तुम्हारा या तुम्हारी। तो भैया ई आए अगर ई वाला तो स्त्रीलिंग, और आ वाला तो पुल्लिंग। तो पुल्लिंग, तो हमारा पेड़ होगा और हमारा किसको बोध कराएगा? वो पुल्लिंग का बोध कराएगा। मेरा पहाड़ या मेरी पहाड़, मेरा पहाड़। हमारा हाथी या हमारी हाथी, हमारी तो हथिनी होती। हमारा अन्याय, बोलो उसका अन्याय या उसकी अन्याय, उसका अन्याय। उसका त्याग या उसकी त्याग, उधर देख लो भाई। हमारी वायु या उसकी वायु, या हमारा वायु उसकी वायु। हमारी वस्तु या उसकी वस्तु, उसकी वस्तु, उसकी सेना, उसकी कमीज, उसकी ईमानदारी, उसकी आज्ञा, उसकी काया, उसकी पृथ्वी, उसकी हींग, उसकी हींग। कोई दिक्कत? आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। आ जाओ, बहुत खूब लिखा। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है अच्छा
अच्छी, बुरा, बुरी, मोटा, मोटी, मोटी, कुछ भी लगा के देख लो, काला, काली, जो आपका मन करे। तो क्या बोलोगे, अच्छा पेड़ या अच्छी पेड़? अच्छा पेड़। अच्छा वायु या अच्छी वायु? तो ई आया तो स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग का बोध कौन कराएगा? ई, और पुल्लिंग का बोध आ। ठीक है, बोलो भाई। लड़की होता तो मोटा लड़की लिखते हैं, मोटी लड़की, मोटी लड़की। क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बना लो, हुई, वाक्य के अंत में हुई आए तो स्त्रीलिंग, हुआ आए तो पुल्लिंग, रहा है तो पुल्लिंग, और रही है तो स्त्रीलिंग, रही है तो स्त्रीलिंग। बोलो जी, कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं है भैया, कोई परेशानी है क्या? किसी में भी लगा लो। हवा बह रही है, बह रही है, रही है। बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है क्या इसमें? कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दोस्त अब बताना मुझे, ये जूता है, जूता शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? मृत्यु शब्द पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा? बोले भी फटाफट से, मुझे एग्जाम को तोड़ मरोड़, अरे भैया आराम से देना, तोड़ना मरोड़ना नहीं है, तोड़ना मरोड़ना नहीं है। मैं आपको कुछ शब्द देने जा रहा हूं भाई। आंचल बताओ, आंचल कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मैं आपसे पूछा हूं चंद्रमा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मुझे आप बताओ कफन कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? भाषा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? खजाना कैसा शब्द है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? आयु कैसा शब्द है? बोलो भाई। चूल्हा कैसा शब्द है? कुछ भी बोलो, ये कैसे शब्द है? क्या कहेंगे? आपका जवाब आएगा जूता पहना, मेरा जूता, मेरा जूता। तो क्या बोलेंगे? ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। मृत्यु हुई, ये स्त्रीलिंग है। आंचल, मेरा आंचल या मेरी आंचल? आप कहेंगे मेरा आंचल, तो ये पुल्लिंग है। चंद्रमा, हमारा चंद्रमा, हमारा चंद्रमा, पुल्लिंग है। कफन, मेरा कफन, क्या बोलोगे? मेरा कफन। भाषा, हमारी भाषा। खजाना, मिला, उसका खजाना। मेरी आयु, मेरी आयु, उसका चूल्हा, क्या बोलोगे? उसका चूल्हा। पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अच्छा, अच्छा कफन, अच्छी भाषा, अच्छा खजाना, अच्छी आयु, अच्छा चूल्हा, अच्छा चंद्रमा, अच्छी चंद्रमा थोड़ी बोलोगे, अच्छा आंचल, अच्छी मृत्यु, और आपका क्या बोलोगे? अच्छा जूता। विशेषण लगाओ, सर्वनाम लगाओ, या फिर क्रिया में परिवर्तित कर लो। खजाना मिला या खजाना मिली, भाषा बोली गई या भाषा बोला गया। बोलो भाई, कफन बांध लिया या कफन बांध ली। आयु, बोलो भाई क्या हो जाएगा? बोलो, आयु हो गई या आयु हो गया? कोई दिक्कत है भाई इसमें? बस, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 विकल्प आपको देगा और ये प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी की नोट कर लो अपनी कॉपी पर, 10 तारीख को क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? भैया आंचल तो लड़की का नाम होता है, लड़की के नाम से कभी भी लिंग निर्धारित नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हिंदी भाषा कहती है जैसे किसी का नाम मयंक है, बताओ ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मैंने बोला किसी का नाम मयंक है, ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? बोलो भाई फटाफट से। पुल्लिंग बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, पुल्लिंग। तो मैं कहूंगा आप लोग गलत हैं, शायद आपने पढ़ा नहीं मुझसे पहले। मैंने आपको बता रखा है कि जो मयंक शब्द है तो नाम निर्धारित नहीं कर सकता, किसी का नाम निर्धारित नहीं कर सकता। हमारे गांव में एक जगन नाम का आदमी है और उसकी बहू का नाम मयंक है, तो नाम कोई भी रख सकता है। कोई अपने लड़के का नाम रखेगा शीतल, कौन रोक लेगा उसको भाई? बताओ, तुमने देखा नहीं है उसमें चुप चुप के में राजपाल यादव लड़ने जाता, को शीतल से कौन लड़ेगा? कह रहा कि मैं लड़ूंगा शीतल से, शीतल से मैं लड़ूंगा। उसने देखा शीतल पहलवान का नाम है। भैया नाम से कभी निर्धारित नहीं होता, ठीक है ना? तो याद रख लेना, आप नाम से कभी नहीं, नेवर। हिंदी भाषा इसके लिए साफ मना करती है। चले भैया आगे चलें। अच्छा, अब आते हैं हेडिंग बनाएंगे, लिंग परिवर्तन। 4-4 शब्द दूंगा और उसी से समझ जाना लिंग परिवर्तन किस तरह से होता है। लिंग परिवर्तन यानी कि पुल्लिंग का आपको क्या बनाना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन आप कैसे करें। एक तो पहचान सीखी हमने और एक परिवर्तन पर प्रश्न आते हैं, और इसमें कुछ विशेष बातें होंगी, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान होते हैं, दोनों में ही प्रयोग हो जाते हैं, ऐसे शब्दों की भी हम बात करेंगे। तो नियम में पहला तो अक का ई काम है, फटाफट से जानते हो या नहीं? यस यस की आवाज आनी चाहिए। तो पुल्लिंग तो पहचान है अक, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या? अक, और स्त्रीलिंग होती है ई का। ई का कैसी? ई का छोटी। तो पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बोलो भाई, पाठक का क्या हो जाएगा? विधायक का क्या हो जाएगा? विधायक का क्या हो जाएगा? शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षक का। बताना जरा। सेवक का क्या हो जाएगा? सेवक का। बोलो भाई, धावक का क्या हो जाएगा? धावक का। बोलो फटाफट से। नायक बोल दूं, कुछ भी बोल दूं मैं इसमें, कहीं भी अक हो तो वो हमेशा, बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? हाँ, नाम से कभी निर्धारित नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे हिंदी पढ़ाते हैं ममतेश सर। अब बताओ, तुम जानते हो ममतेश सर, मैं तुमसे नाम ले लेता ममतेश, तो तुम क्या कहते? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? ममतेश नाम से क्या कहते तुम? तो तुम यही तो कहते हैं कि जी ममतेश तो स्त्रीलिंग है। ऐसा थोड़ी है, वो ममतेश सर है हमारे, है भाई। ऐसा नहीं, नाम से कभी निर्धारित नहीं करोगे, समझ रहे हो नहीं? आ जाओ, अक कहीं भी हो उसका ई का बना देना, ई का। क्या बोलेंगे? पाठक का क्या होगा? पाठिका होता है। ई देखना, अब तुम गलती क्या करोगे,
तुम करोगे गलती, एक विकल्प मिलेगा पाठी का, भाग के इसको मत लगा देना बस, क्योंकि इसमें दीर्घ ही है और मैं ई कैसी बता रहा हूं आपको, लघु। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बस। विधायक का, विधायी का, ई का छोटी ई बना रहा हूं मैं, देखो कैसी ई बनाई है, छोटी ई। शिक्षक का, शिक्षिका, छोटी ई, छोटी ई। सेवक का, सेविका, छोटी ई। धावक का, धाविका, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अक का ई का हो जाएगा, जो बन सकता वही। पाठक का, पाठिका, बहुत खूब लिख रहे हैं आप। परिचायक का, परिचायिका हो जाएगा, बहुत खूब लिख रहे हैं भाई, बहुत गजब। बात समझे? अक का हमेशा क्या बनाएंगे भैया, ई का बनाओगे, और बड़ा पूछा जाता है बहुत। अक का, ई का। ई का किसकी पहचान है? स्त्रीलिंग की। अक किसकी पहचान है? पुल्लिंग की। और मैंने बोला कहीं भी दूसरा नियम क्या कहता है, मान का क्या कर दोगे, मान का मति कर दोगे स्त्रीलिंग में, और कहीं वान आ जाए तो वान का वती कर देना, वान का वती कर देना, मान का मति कर देना और वान का वती कर देना। बहुत आसान है। शब्द दे दूं, ठीक बनाना, तो ठीक बनाएंगे तो कैसे, दीर्घ ई ही लेना, वती में दीर्घ ई ही लेना, कभी अपनी मर्जी से कुछ बना लो। जैसे धीमान बता दो, धी बोलते हैं बेटी को, धीमान का क्या हो जाएगा, धीमान। श्रीमान का बता दो क्या हो जाएगा, श्रीमान का क्या हो जाएगा, मान वाले हो गए। जैसे आयुष्मान हो गया, आयुष्मान का क्या हो जाएगा, बोलो भी फटाफट से। शक्तिमान, गीता विश्वास मत कर देना, शक्तिमान का क्या होगा, पहले शक्तिमान आता था, उसमें जो नायिका थी उसका नाम था गीता विश्वास, मतलब असली नाम था। शक्तिमान मत भूल गया मैं क्या था, लेखपाल परीक्षा में बहुत मिल जाएंगे शक्तिमान के टाइम के। धीमान, श्रीमान, आयुष्मान यानी कि पीईटी में शक्तिमान। और प्राणवान हो गया, जैसे प्राणवान, ये वान वाले हो गए, इसमें बता दो प्राणवान। गुणवान का बता दो, गुणवान, गुणवान का क्या हो जाएगा आपका। बलवान का बता दो क्या हो जाएगा, वान वाले हैं गुणवान, ठीक है। ज्ञानवान का बता दो, ये तो तुमने सुना होगा गांव में खूब, ज्ञानवान। क्या बोलोगे, धीमान का जी धीमती। अब प्यारे बच्चे अगर आपने मति ऐसे लिख दिया तो आपकी मति बेकार है, मति यानी कि बुद्धि, ये मति नहीं है, ये मति ये वाला है मति। श्रीमान का श्रीमती होगा, क्या होगा, श्रीमती। ई बनाओगे वर्तनी की शुद्धि है, गलत हो जाए, ठीक है। आयुष्मान का क्या हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयुष्मती। शक्तिमान का क्या हो जाएगा, शक्ति, शक्तिमती हो जाएगा। प्राणवान का प्राणवती, प्राणवती। गुणवान का गुणवती। बलवान का, भैया कुछ नहीं करना यार, वान का वती बनाना बस। ये भी ना हो तो फिर ठेपे ठप कह दूंगा मैं तुमको, और हमारे छात्र ठेपे ठप हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने नहीं देंगे अभी। चलो अभी तो जस्ट थोड़ा सा हुआ है, अभी तो जस्ट थोड़ा सा हुआ है, इसका अंत बाकी है। जो तुम समझ रहे हो ना, ये सब खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, अभी अनंत बाकी है। जिंदगी बहुत बढ़िया, मेहनत करते चलो, सब शानदार होगा, सब जबरदस्त होगा। आएंगे भैया, बात को समझे। तीसरे पर आ जाते हैं, तीसरे पर अप्रत्यय लगा करके। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगाया जाने वाला शब्दांश होता है, अप्रत्यय लगाकर। अप्रत्यय कैसे भैया, बड़े अच्छे शब्द हैं इसके, और बहुत पूछे जाने वाले शब्द हैं, देखो कैसे। जैसे मैं आपसे बोलूं कांत, कांत का मतलब होता है सुंदर, और कांत का मैं कर दूं कांता, क्या कर दूंगा, कांत का कांता हो जाएगा। बोलो भी फटाफट से, कांता हो जाएगा। कोई भी परेशानी, बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत भाई, बहुत। अरे चंद्रकांता नहीं, क्या बोलोगे, कांत का कांता हो जाएगा। छात्र का बताना, हर बच्चा जानता होगा। तो यानी कि भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं, ए हो बाद में तो आ लगा सकते हैं, हाँ जी। वृद्ध का बता दो जरा क्या हो जाएगा, वृद्ध का। भवदीय का बता दो क्या हो जाएगा, भवदीय, बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। आचार्य का बता दो, आचार्य। अनुज का बता दो, अनुज का क्या हो जाएगा, अनुज का क्या हो जाएगा, बोलो भाई फटाफट से, अनुज का क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चे, अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, अग्रज का क्या हो जाएगा। महाशय का क्या हो जाएगा, महाशय का बता दो एक बार। या पूछूं महोदय का क्या हो जाएगा, महोदय का स्त्रीलिंग। फटाफट स्पीड से, एकदम सही आंसर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे सर, भगवान का क्या होगा, भगवती हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और भाग्यवान का भाग्यवती होगा। क्या बोलोगे, छात्र का छात्रा हो जाएगा, वृद्ध का वृद्धा होता है, भवदीय का भवदिया होता है, और आचार्य का क्या होता है, आचार्य होता है, आचार्य। अनुज का क्या हो जाएगा, अनुजा, अनुज यानी कि छोटा भाई, और अनुजा छोटी बहन, अनुजा छोटी बहन। जैसे सुत होता, सुत माने पुत्र, और सुता माने क्या हो जाती है, बेटी हो जाती है। आत्मज, आत्मज माने बेटा होता है, और इसका स्त्रीलिंग खूब पूछा जाता है, आत्मजा हो जाती है। महोदय का महोदया हो जाएगा, महोदया। महाशय का महाशया हो जाएगा, महाशया। अग्रज का अग्रजा हो जाएगा, अग्रज यानी कि बड़ा भाई, और अग्रजा बड़ी बहन हो जाती है, हो जाती है, बड़ी बहन हो जाती है, ठीक है जी। कभी गलत नहीं करनी है। अच्छा, ऐसे ही बनता है आपका किससे प्यारे बच्चे, कुछ मैं आपको बताऊं, नी प्रत्यय से बनते हैं। किससे, नी प्रत्यय लगा करके। कौन सा प्रत्यय, नी यानी कि बाद में, नी प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे जी, जैसे हाथी का बताना कैसे बनाएंगे,
हाथी का। लेकिन ये ईनी अगर हम इसको कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, यानी आवाज तो नी की आएगी लेकिन दरअसल में शब्द क्या होगा, हती नहीं होगा। ठीक है, जैसे यशस्वी शब्द होता है इसमें, यशस्वी। जैसे इसमें तपस्वी शब्द होता है, तपस्वी। जैसे इसमें हंस शब्द होता है, हंस। बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछे जाना। तो बनाए भैया अपनी कॉपी पर, एकदम ठीक बनना चाहिए। तैयार है भैया? चारों ठीक बनने चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं तुमसे करता हूं। चलो, हाथी का क्या होगा, हती नी होगा। तो हत नी, तो ईनी की आवाज आई नहीं आई, शुद्ध रूप से क्या है, ईनी। यशस्वी का क्या होगा, यशस्विनी होता है, क्या होगा, ईनी आया, देखो लघु ई वाला। तपस्वी क्या होता है, तपस्विनी होता है, क्या होता है, तपस्विनी होता है। हंस का क्या होगा, हंसिनी होगा, क्या होगा, हंसिनी होगा। कोई दिक्कत जी, कोई परेशानी, बोले एक बार। तो नी का या ई नहीं बोले तो यही बात है, अंत में आपको नी दिखेगा लेकिन दरअसल में है क्या, ई नहीं होता है। क्या होता है, ई नहीं होता है। कोई भी दिक्कत? सर जी हाथी का हथिनी होगा या मादा हाथी होगा? नहीं बच्चे, हाथी का हथिनी होता है। शेर का आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मादा शेर, उसका होता है शेरनी। जिनका नहीं होता उनका नर और मादा लगाकर बनाते हैं। इंडियन विकास सिंह, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी आपकी बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ा मुस्कुराओ, मुस्कुरा के बात पूछा करो, दिल भेजो यार। जिंदगी इतनी बढ़िया, इसमें तुम अभी से ऐसे लाल मुंह बनाओगे तो कैसे होगा। लगो भाई, इन आइन, अब लगाना दिमाग, अब पता चलेगा तुम कितना दिमाग लगा सकते हो। आनी प्रत्यय लगाकर, इनमें से ही एक लगेगा। और ये किस में लगाते हैं हम, इन आइन प्रत्यय लगा करके जाति सूचक शब्द जो होते हैं, जाति सूचक शब्द जो क्या करते हैं आपका, जिससे किसी जाति का निर्धारण होता है। तो जैसे मैं अभी एक शब्द देने जा रहा हूं आप लोगों को, हमने एक शब्द लिखा पंडित, इसमें हम इन लगाएं या तो, या आइन लगाए या नहीं, तो पंडितानी, पंडिताइन या पंडितीन, ये तो गलत हो गया। ये दो हुए भैया, हमने तो ये सुना गांव में पंडितानी, पंडितानी तुमने सुना, पंडितानी, पंडितानी नहीं सुना होगा तुमने, वो गलत है, वो हो गया तद्भव का पंडित। पंडितानी नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, पंडिताइन होता है। क्या होता है, पंडिताइन होता है। ठाकुर, अब कौन सा लगाओगे जरा बताओ, ठाकुरिन, ठाकुराइन या फिर ठाकुरानी। तो ये शब्द शुद्ध आपको लिखना होगा, इसमें सीधे सीधे नहीं, इसका होता है ठकुराइन, आइन लगता है, यहां लगा हुआ आइन, ठाकुर, ठकुराइन। ठीक है, अच्छा जी, यूपी पुलिस का पूछा हुआ, उन्होंने पूछा कुम्हार का क्या होगा, कुम्हार का। नाई का क्या होगा, नाई का, स्त्रीलिंग, जाति सूचक शब्द है। हलवाई एक जाति को दर्शा रहा है, हलवाई का क्या हो जाएगा आपका, बोलो भी फटाफट से, हलवाई का। इसमें हम बोलेंगे क्या, बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत पूछा गया है, बाबू का स्त्रीलिंग। पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पड़ोसी का। धोबी का बता दो इसमें, धोबी का। ठीक है जी, नौकर का बता दो इसमें, नौकर का क्या हो जाएगा, नौकर का। मिशिर का बता दो इसमें क्या हो जाएगा, मिशिर। ठीक है, और इसमें ओझा का बता दो, ओझा का क्या हो जाएगा, ओझा का। ठीक है, बोलो भी फटाफट से, ये वो महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं, एक एक सही आना चाहिए आपका। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा, गरम लिखा थोड़ा, तुम भी मत पियो कोई ठंडा पानी। चलो भाई, कोई दिक्कत, आ जाएंगे आगे। तो कुम्हार का क्या होगा, कुम्हारिन होगा, कुम्हा, बोलो भाई कुम्हारिन होगा। तो कुम्हारिन नहीं, कौन सा लगाओगे, इन लग गया, कुम्हाराइन या कुम्हारानी नहीं। नाई का क्या होगा, नाइन होगा। अब यहां सीखने वाली बात है, कभी भी बाद में दीर्घ ई हो तो आप लघु ई बनाओगे भैया, क्या बनाओगे, लघु ई, गलत मत करना कभी भी। हलवाई का क्या होगा, हलवाइन होगा, हलवाइन, इन होगा, बोलो भाई फटाफट से। बाबू का क्या हो जाएगा, बबुआइन। तो मैं आपको बार बार ये समझाता हूं कि जो आप जिनको बाबू कहते हो ना, तो बाबू पुल्लिंग शब्द है, तो किसी भी लड़की को बाबू मत कहो, इसका मतलब आप उसको पुल्लिंग बता रहे हैं, वो कल को आप उससे शादी भी करेंगे। पड़ोसी का क्या होगा, पड़ोसिन होगा, क्या होगा, पड़ोसिन होता है। धोबी का धोबिन होगा, धोबियाइन मत कर देना। नौकर का नौकरीन, नौकराइन या नौकरानी, नौकरानी। जैसे देवरानी होता है, जेठानी होता है। मिशिर, मिसराइन, जिनको आप मिसराइन, मिसरानी कहते हैं बहुत सारे लोग, मिसरानी नहीं होता कोई शब्द, मिसराइन होता है। ओझा का क्या होता है, ओझाइन होता है, क्या होता है, ओझाइन होता है। ओझा का क्या हो जाएगा, ओझाइन होगा। उल्लू का नहीं होता। बच्चे प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद आप कुछ नए बच्चे आए हैं, आप कैसे प्रश्न क्यों पूछ, अभी टॉपिक तो खत्म होने दो, आगे को पूछते रहते हो। उल्लू का क्या होगा, अभी बताऊंगा। उल्लू का स्त्रीलिंग मादा लगा करके बनाया जाता है, प्लीज ना लिखें, आप बस ध्यान से पढ़ते रहें। पता है जितने भी बच्चे हमसे मिलने आते हैं, जैसे कोई बच्चा मिला, जैसे कल ही मिला एक लड़का, तो उसने बोला कि फॉरेस्ट गार्ड में मेरे 148 क्वेश्चन है। मैंने पूछा नाम क्या है, उसने बताया अमरकांत। हमने आज तक देखा ही नहीं कभी कमेंट सेक्शन में। तो आपको बहुत कीमती समय, इसको बेकार की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में नहीं बताना है ना। अच्छे से कुछ मतलब हंसो मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बेवजह की चीज़ों में कोई दिक्कत। आगे चलें, जाति वाला कभी पूछ ही नहीं सकता, ये कौन कह रहे हैं, डार्क मोड।
अभी आपको इतना अनुभव नहीं है, जब पूछेंगे तब बताएं। ठीक है, डार्क मोड जी यूपी पुलिस